ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुनीर अमीन मुग़ल है। मैं गुर्दे मसाने का सर्जन हूँ और गुर्दा पैबंदकारी का पाकिस्तान में इस वक्त सीनियर कंसल्टेंट्स में से हूँ। अंदाज़न मैंने तकरीबन कोई 1500-2000 गुर्दा पैबंदकारी के कर चुका हूँ मैं ये ऑपरेशन, इंग्लैंड में भी और पिछले 31 साल में पाकिस्तान में भी। अब गुर्दा पैबंदकारी उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनके गुर्दे फ़ेल हो जाएँ। जब गुर्दे फ़ेल हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक गुर्दा ख़राब हुआ है, इसका मतलब है दोनों गुर्दे ख़राब हो गए। हमारे अल्लाह जल्ल शानू ने हमें 1.5 गुर्दा फालतू दिया हुआ है। अल्लाह जल्ल शानू अगर हमारा आधा गुर्दा सही काम करता रहे तो हमें किसी इलाज की या किसी तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। लेकिन जब दोनों गुर्दे ख़राब हो जाएं, उस शख्स मर्द या औरत को कहा जाता है कि इसके गुर्दे फ़ेल हो गए हैं। जिसके गुर्दे या तो अचानक फ़ेल हों, वो तो अगर जवान है और उसको शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसकी रिकवरी के चांसेस हैं अगर उनका अच्छा इलाज किया जाए। लेकिन जिनके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता फ़ेल हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में डायबिटीज़ का होना, ज़ियाबतीस का यानी शुगर का होना और हाई ब्लड प्रेशर का होना या दोनों का होना, ये मेन वजह है जिससे गुर्दे फ़ेल होते हैं। एक जो वजह इनसे बहुत कम लोगों में है वो देखा है कि दोनों गुर्दों में पथरियाँ हों और वो मरीज़ बिल्कुल ख्याल ना करता हो या उसे पता ही ना चले और वो पथरियाँ आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे ख़राब कर दें। लेकिन असल वजह शुगर का होना और हाई ब्लड प्रेशर का होना है। जब गुर्दे एक दफ़ा फ़ेल हो जाएं, ऐसे लोगों में इसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो फिर ये दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। अब इस मरीज़ को ज़िंदा रखने के लिए और इसकी ज़िंदगी को चलाने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो ये सारी उम्र डायलिसिस कराए या ये गुर्दा पैबंदकारी यानी नया गुर्दा लगवाए। और एक गुर्दा काफ़ी है किसी भी शख्स के लिए। डायलिसिस का मतलब ये होता है कि गुर्दे हमारे जो हम खुराक जो लेते हैं उसमें जो गंदे मादे बनते हैं वो पेशाब के ज़रिए वो गुर्दे बाहर फेंकते हैं। इसके अलावा गुर्दों के और भी दर्जनों काम हैं। मसलन गुर्दे एक केमिकल बनाते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। गुर्दे एक केमिकल बनाते हैं जो हमारी हड्डियों की मिख को ये हुक्म देते हैं कि तुम नया खून बनाओ। और भी बहुत सारे काम हैं गुर्दों के। तो जब मरीज़ के गुर्दे काम नहीं कर रहे होते तो डायलिसिस भी कराना पड़ता है और जो और मसले होते हैं उसके लिए दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। खून बनाने वाला उस केमिकल की जगह इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि जो डायलिसिस पे होता है वो मरीज़ ही रहता है। वो माशरे का यानी माशरे का ऐसा फ़र्द नहीं होता जो कोई काम कर सके। और हमारी अपनी जैसे हमारा माशरा है उसमें वो सारे घर वालों पे बल्कि सारे ख़ानदान पे बोझ होता है और उस पर ख़र्चा भी आ रहा होता है, दवाइयों का भी, डॉक्टरों को दिखाने का भी, डायलिसिस कराने का भी। तो अगर वो ट्रांसप्लांट करा ले और वो मरीज़ अपना ख़्याल रखने को तैयार हो और ट्रांसप्लांट भी ठीक हो जाए तो 25-30 साल तक दवाइयाँ तो वो खाएगा, लेकिन वो माशाल्लाह तंदुरुस्त माशरे के फ़र्द के तौर पे माशरे में हिस्सा ले सकता है, अपनी नौकरी कर सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, अपने सारे काम कर सकता है। जो भी गुर्दा लगता है उसके लिए हमें तकरीबन कोई 1.25 लाख रुपए के टेस्ट कराने पड़ते हैं मरीज़ के, ये देखने के लिए क्या मरीज़ फ़िट है, इस काबिल है कि इसको गुर्दा लगाया जाए और इसको फ़ायदा होगा। और जो गुर्दा हदिया कर रहा हो, जिसको डोनर कहते हैं हम इंग्लिश में, उसके भी तकरीबन 1.25 लाख के टेस्ट कराने पड़ते हैं। और उन टेस्टों की दो वजह होती हैं। एक ये देखने के लिए कि इसका गुर्दा मैच कर जाएगा और दूसरी बात ये देखने के लिए कि इसके दोनों गुर्दे बराबर हैं और इनमें से एक अगर मरीज़ को दे दिया जाए और जो इसके अंदर रह जाए डोनर के अंदर, वो दोनों इस काबिल हैं कि दोनों के लिए, दोनों मरीज़ और डोनर के लिए बेहतरीन काम करेंगे। और तीसरा ये कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है डोनर में जो गुर्दे के साथ इसको लग जाए। और अगर किडनी ट्रांसप्लांट सही यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके किया जाए और सर्जन भी अच्छा हो, मरीज़ भी अपना ख्याल रखने को ख़ुद तैयार हो, ये बड़ी ज़रूरी बात है। और नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दों का फिजिशियन जिन्होंने बाद में उनकी दवाइयों को ऊपर नीचे करना है और उनका सारी उम्र ख्याल रखना है, वो भी रेगुलरली मरीज़ को देखें और मरीज़ सारी हिदायत पे अमल करे तो मरीज़ बिल्कुल बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है।
اور یہ جو خیال ہے کہ جی مریض کو بالکل سارے معاشرے سے کٹ کے رہنا پڑتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ساری دنیا میں ہیں مریض جو بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کی جو دوائیاں اور جو ٹریٹمنٹ موجود ہے اس سے جو گردہ لگا ہوا ہے، پیوند کاری والا گردہ، وہ آرام سے 25 30 35 40 سال کام کر سکتا ہے. تو جو لوگ ابھی ینگ ہیں اور ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، انہیں بڑی غور سے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرائیں. اگر مجھے اس سلسلے میں کسی نے ملنا ہے تو اولا ڈاک کے ذریعے وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. السلام علیکم.